क्या मुस्कान है। बहुत सही है। हमारे साथ मौजूद है, बहुत ही वरिष्ठ है। इनका परिचय बताकर मैं खुद अपने आप को बहुत छोटा महसूस करूंगा, लेकिन आम जन के लिए आप खुद ही अपना परिचय दें और जो आप संरक्षक हैं, आपके मार्गदर्शन में दूसरी बार राकेश जी राजदीप अध्यक्ष बन गए हैं जाट संगठन के, उसके बारे में बताएं। मैं नरेश शर्मा 48 साल से पत्रकारिता में हूँ और राजदीप जी और कौशल जी ने भाई साहब ने जो मुझे स्नेह दिया, सुभाष जी ने, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और इस राजदीप जी ने दूसरा कार्यकाल जो मजबूरी में शुरू करना पड़ रहा है वो हमारे लिए खुशी की बात है। और मैं सोचता हूँ कि पहले कार्यकाल से भी ज़्यादा अच्छे ऊंचाइयाँ संगठन को देंगे और हम सबका पूरी तरह से साथ है, तन मन धन से हम इनके साथ रहेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नहीं माननीय संरक्षक, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। राजनीति को मजबूरी में नहीं, सभी चाहते थे संगठन के, आपने दिया है, आपका बड़प्पन है, कोई आगे नहीं आना चाहे तो जिम्मेदारी किसी के कंधों पे दी और कंधे मजबूत राजदीप जी इन्होंने अच्छे अच्छे काम करके दिखाए हैं संगठन के लिए। संगठन के लिए दायित्व तो देना ही पड़ता है किसी को, चाहे मजबूरी में हो चाहे इच्छा से हो। कोई इच्छा नहीं आया मगर कोई दूसरा भी किसी को मजबूर कर सकते थे, मगर राजदीप जी का कार्यकाल 2 साल का देखा हुआ था, इसलिए पुनः उसको तेजी देने के लिए, ऊंचाइयों पहुंचाने के लिए इनको इस बार वापस हमने मजबूर किया कि भाई साहब आप कृपया थोड़ा अच्छा रहेगा और अगली बार किसी नए को आप दायित्व के रूप में पीढ़ी तैयार करना तो अच्छा रहेगा। अभी आपके साथ ऐसा कोई बंदा नहीं है कि जो संगठन को नेतृत्व दे सके, इसलिए हमने इनको मतलब थोड़ा सा आग्रह किया और इन्होंने हम उसको स्वीकार किया, उसके लिए बहुत बहुत आभारी है। नहीं, वास्तव में बहुत ही बड़प्पन है राजदीप जी का, इन्होंने माना है सबके आकांक्षाओं अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे। हम यही इनसे ऊपर ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा जोर था आपका। आइए, आज हमारे साथ मौजूद है लेक सिटी कैमरा क्लब के अध्यक्ष महोदय। विभिन्न पदों पर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आज जाट संगठन की है। जनरल एसोसिएशन ऑफ राजस्थान उसके दूसरी बार अध्यक्ष बन चुके हैं। सारे यहाँ पे पदाधिकारी आए हैं, सबने इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, राकेश जी राजदीप एक वेल नोन नाम है, तो आपसे हम जानना चाहेंगे, सारे आपका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं, आगे आपकी क्या प्लानिंग है, क्या योजना है? देखिए, संगठन का जो काम है ये संगठन के सदस्यों की वजह से चलता है। सदस्य सर्वोपरि है, संगठन तो सर्वोपरि है ही, लेकिन सदस्यों की वजह से संगठन चलता है। और ये पद जो है ना, ये सारे पद जो है वो संगठन के सदस्यों से सुशोभित होते हैं। पिछली बार भी 2 साल का जो कार्यकाल मेरा निकला है, उसमें भी जो कुछ मैं कर पाया वो सब इन साथियों का एक संबल था, मेरे प्रति विश्वास था और सभी का सहयोग मिला। प्रदेश की टीम में भी गए साल और उससे पिछले साल भी, दोनों साल जो प्रदेश के मेरे साथी वो उम्र में चाहे मेरे से छोटे हैं, लेकिन पदों पे वो वरिष्ठ उस पदों पे काम कर रहे हैं। प्रदेश का जो सहयोग मिलता रहा है, मार्गदर्शन मिलता है। प्रदेश की टीम का भी मैं इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि दोबारा मुझ पर विश्वास जताया उन्होंने। हालांकि जैसा कि सुभाष जी सर ने बताया अभी कि मेरी तो इच्छा इसलिए नहीं थी कि मैं चाहता था कि कोई नवोदित कोई पत्रकार हमारा साथी जो है वो आगे आते हैं और वो अपनी भावनाओं को लेकर के, अपनी कार्यशैली को लेकर के संगठन को लाभान्वित करते हैं। और उसके लिए बाकायदा हमने एक प्रोसेस भी इस बार फॉलो किया। कई बार तो मुझे आकर के बोला गया था कि आपको चलना है और कुछ नहीं करना है वहाँ जाकर के, और बस से पानी बनी है। और तो कई बार भी मैंने इनसे यही बोला था कि सर मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं कि मैं चुनाव लड़ूँ। आप मुझे नामित कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है खासतौर से इस तरह की राजनीति को लेकर के। लेकिन उनका राजनीति नहीं है, पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको एक दायित्व दिया जा रहा है और प्रदेश की इच्छा थी तो मैंने उसका दायित्व निर्वाह किया। नहीं, इसी बात पे मैं आता हूँ। वास्तव में जो चुनाव अधिकारी सुभाष जी बैठे हैं हमारे सामने, संरक्षक महोदय भी बैठे हैं, कौशल जी, बोंदड़ा साहब और सारे वरिष्ठ जन यहाँ मौजूद हैं। तो वास्तव में जिम्मेदारी के लिए सबको बोला, सभी फॉर्म भरें, सभी अपना फॉर्म प्रस्तुत करें, उसके बाद विचार किया जाएगा। जिसको भी नोमित किया जाता है चुनाव के, अगर वोटिंग की नौबत है तो भी करेंगे। लेकिन मैं जब तक बीच में आए दिन मीडिया में देख रहे हैं, पेपर में आप छाए हुए हैं, राकेश जी राजदीप, इनको फोटो जर्नल में श्रीनाथ जी के वहाँ से भी अवार्ड मिला हुआ, वो भी अलग अलग जगह से अवार्ड मिले हुए हैं। तो श्रीनाथ जी की कृपा भी नहीं है आपके ऊपर? देखिए, प्रभु की कृपा बिना तो कुछ होता नहीं है। माँ बाप के संस्कार रहे और जो ईश्वर ने जो जिस काम के लिए हमें, जिस निमित्त हमें धरती पर भेजा है, वो काम को हम सफलतापूर्वक निर्वहन कर पाए। तो आप सभी साथियों की दुआएं बराबर बनी हुई है। और ये अवार्ड जो चीज़ें हैं ना, ये काम के साथ चलते हैं सब में। ये अवार्ड कभी मांग करके और छीन करके नहीं लिए जाते हैं। ये सभी जानते हैं, जस्टिस को भी मिलते हैं, सम्मान मिला है, वो उनको पता होगा कि कार्यशैली से सम्मान होता है व्यक्ति।
तो ये पैरेलल चलती है। जैसे धन जो है वो कार्य और उसके साथ चलता है, आदमी उद्यमी होता है तो धन उसके पीछे चलता है। इसी तरह से सम्मान जो है व्यक्तित्व के साथ में, कार्यशैली के साथ में स्वतः आता है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आप जैसे सभी साथियों का सहयोग मुझे मिलता रहा। नानजी ने जहाँ छोड़ा था क्लब को, संगठन को, उस संगठन को आगे बढ़ाने में आप सभी का सहयोग रहा कि वो जो संख्या 40, 50, 70 के आसपास जो थी वो संख्या बढ़कर के 120 से ऊपर पहुंच गई है। कुछ साथी मेरी किसी कार्यशैली को लेकर के या ज़्यादा किसी अनुशासन को लेकर के अगर उनको कोई पीड़ा रही हो तो मैंने पहले भी क्षमा मांगी थी, मैं आज भी चाहता हूँ। लेकिन अनुशासनहीनता किसी भी दृष्टि से कोई संगठन में कभी भी बर्दाश्त नहीं होती है और नहीं की जानी चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि देखिए लकीर जब एक बार टूट जाती है ना, बंधन टूटते हैं तो वहाँ पर उच्छृंखलताएं बढ़ती है। नहीं, बहुत अच्छी बात थी। अनुशासन संगठन में रहने चाहिए। संगठन सर्वोपरि होता है, संगठन से ही सब चलते हैं। संगठन को कोई अकेला दुकेला दिखे मैं चला दूँ, नहीं चलता वास्तव में। लेकिन बात अब जहाँ तक मैं भी एक पत्रकार हूँ, आपके साथ ही जुड़ा हूँ जार में। अब तो जो जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो पत्रकार आपके साथ बहुत सारे जुड़े हैं। अब सबका साथ सबका विकास, क्योंकि माननीय अध्यक्ष आप हैं, आपके थ्रू है, तो उसकी भी कुछ कार्य योजना बताएं। बिल्कुल, मैंने तो ये मैं अध्यक्ष नहीं भी बनता तो मैंने सोच रखे थे कुछ काम मैं इस बार संगठन में करवाऊँगा। और ये एक ऐसा दौर चला है कि फिर से मुझे दायित्व मिला है, तो मुझे सहयोग सबसे पहले आप सभी का चाहिएगा, क्योंकि बिना सहयोग के फिर वही है कि काम हो नहीं पाएगा। हाँ, कहीं कुछ लगे आपको कि काम में कुछ किसी तरह की दुविधा पैदा हो रही है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे ज़रूर उस टाइम पे बता दें कि भाई ये इस काम को इस तरह से नहीं करके इस तरह से करें। वहाँ तक मैं सहमत हूँ। लेकिन मैं चाहूँगा कि सब लोग मेरा सहयोग जैसे पूर्वक किया आपने वो आगे भी बना रहे, उसको मैं ज़रूर चाहूँगा। इस बार गांव के कुछ साथी हमारे जो हैं वो थोड़ा सा हमारा संगठन में गांव का जो प्रचार प्रसार था वो थोड़ा कमज़ोर रहा हमारा। बार बार मैं नानजी से अनुरोध करता रहा, नानजी ने अपने लेवल में प्रयास किए होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि गांव से कुछ साथी हमारे आगे निकल कर आए और संगठन में कुछ उनको जो भी दायित्व दिया जाए या पहले भी दिए गए हैं तो वो थोड़ा सक्रियता दिखाए, तो हमें उसमें ज़रूर लाभ मिलेगा। कुछ इकाइयाँ हमारी अभी भी अछूती हैं, जैसे नाथद्वारा राजसमंद बैठ पिछली बार भी अधूरा रह गया। इस बार 2 साल से हम प्रयास करते रहे, कार्यालय को लेकर के हमने खूब सारी योजनाएं बनाई थी, वो क्रियान्वित हुई नहीं। अब देखिए कुछ चीज़ें समय के साथ पूरी होती है, जब लेखे होंगे तब हो जाएगा। प्रयास सब करते हैं, हमने भी प्रयास किया उसके लिए। आप लोगों के पास भी कोई इसके लिए नियमित कोई कार्य योजना हो या क्षेत्र हो कोई ऐसा जिसे हम कलेक्टर से कह करके, प्रशासन से कह करके हम कर पाए, तो वो भी एक हमारे दिमाग में है। पत्रकार के हितों को लेकर के जहाँ तक मेरा मानना है कि पिछली मरतबा भी 2 साल हम सक्रिय रहे। कुछ इश्यूज ऐसे आए जहाँ हम व्यक्तिगत रूप से उनका साथ हम मुखर होकर के नहीं दे पाए। उसके पीछे मंशा कुछ और नहीं थी। मंशा सिर्फ इतनी सी थी कि गवर्न जो होती है हमारी बॉडी, ये केंद्र से जैसे गवर्न होती है सरकारें, हमारे प्रदेश के कुछ अधिकारी थे, उन्होंने भी हमें इंगित किया था कि भाई जैसा है वेट एंड वॉच के साथ कहें, उद्वेलन नहीं रखें किसी बात को लेकर के। कुछ चीज़ें हैं इनको थोड़ा ठंडा होने के बाद ही हम उस पर प्रतिक्रिया दे सकते थे। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम पत्रकार किसी साथी को लेकर के हमारे मन में कोई वो रही हो, विदेश भावना रही हो कि हमें उनका साथ नहीं देना है। हमने किसी को रोका भी नहीं। आप लोगों में से जो भी गए अच्छी बात है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या और किसी दृष्टि से हमने किसी का विरोध ये नहीं जताया कि भाई हम उसमें साथ नहीं देते हैं। ऐसी कई योजनाएं आगे भी आएंगी, उसमें हम सबको सक्रियता दिखानी है, लेकिन उसमें उद्वेलन नहीं होना चाहिए। मेरा मानना अभी भी है कि वहाँ पर आप 1-2 होकर के 5-10 होकर के नहीं जाए, संगठन को तैयार करें, संगठन के सभी साथियों को विश्वास में लें, प्रदेश को साथ रखना जरूरी है। जैसे घर में हम अपने बड़े बुजुर्गों को साथ रखते हैं, उनसे पूछते हैं। आज भी हमारे बीच में वरिष्ठ पदाधिकारी संगठन के मौजूद हैं, यहाँ पर प्रदेश के अधिकारी बैठे हुए साथ में, तो उनकी मर्जी के बिना या उनकी इच्छा शक्ति के बिना हम अकेले दम पे कोई काम नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मनाही किसी चीज़ की नहीं होती है। दूसरी चीज़, अब इस साल की जो कार्य योजना है हमारी, जैसे पिछले साल रही कि 2 पत्रकार सम्मेलन हमने किए, पत्रकारों को सम्मानित किया। मेरा तो मानना ये है कि सभी पत्रकार एक ही मंच पर रहे। कोशिश पहले भी करी थी हमने, फिर भी कहीं कुछ फाड़ हो जाती है, 2 फाड़ होते हैं, 3 फाड़ होते हैं, 5 भावनाएं बन जाती है, वो उनको हम रोक नहीं सकते चाह कर भी। लेकिन कोशिश करेंगे तो सारे पत्रकारों को सम्मानित करके इस संगठन में साथ जोड़े रखने की मेरी मंशा है। तब भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। ये संगठन कभी ये नहीं कहता कि साहब 5 आदमियों को उनको निकाल बाहर करो, अपने को तो अपने को जरूरत नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। कोई ये नहीं सोचे कि यार हमें इकारत की दृष्टि से देखते हैं, हमें लोअर दर्जे का मानते हैं। पत्रकार पत्रकार होता है,
तो इस रूप से हम चाहते हैं कि वो चाहे नवोदित पत्रकार हो चाहे वरिष्ठ पत्रकार हो। मेरी इस साल की योजना एक और भी है जो मैं नरेश जी से चर्चा कर चुका था परसों जब भी आए थे। तो इनसे मैं चाहूँगा कि हम कम से कम 1 महीना नहीं तो 3 महीने में, यानी कि साल में 4 बार हम पत्रकारों के लिए उनको एक तरह से गाइड करने का, जो पत्रकारों के लिए एक बेसिक गाइडलाइन होती है, उसमें पत्रकार कैसा होना चाहिए, उसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, पत्रकार किस तरह कार्यशैली से काम करता है। अगर पत्रकार पढ़ा लिखा नहीं है या कम है तो उसको भी हम, जैसा पिछली बार भी मैंने बोला था, कोई भी किसी तरह की किसी के पास कोई असुविधा हो, दुविधा हो कि मेरे को पैसों की कमी है या मेरे को गाइडेंस नहीं मिल रही है, तो हम चाहते हैं वरिष्ठ जन हम हमारे बीच में, कोई आपको मना नहीं करता है। पत्रकार को अपनी काम को, अपने व्यवहार को, अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए जो सहयोग हमसे बन पड़ेगा, जार के माध्यम से हम चाहेंगे कि पत्रकारों को क्रिएटिव बनाने के लिए, पत्रकारों को इफेक्टिव करने के लिए यहाँ हम इस तरह की वर्कशॉप का आयोजन करेंगे। ये इस बार का नवाचार है हमारे, जो इस बार जोड़ेंगे हम कि साल में कम से कम 4 वर्कशॉप हम चाहेंगे। मैं आप लोगों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि जब तक ये हमारी मासिक बैठक हो, वो चाहे महीने में नहीं हो रही है, 2 महीने में भी हो रही है, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करें कि कुछ समय निकाल के घंटे आधे घंटे का अपनी प्राथमिकता तय करें, उसमें अगर आप आएँ अपने विचार डालें। तो होता क्या है कि दूरियाँ बढ़ जाती हैं, और पिछली बार ये हुआ कि मीटिंग में नहीं आने से आदमी के मन में बातें रह जाती है। आप मीटिंग में आएंगे तो गुबार निकल जाएगा। कई बार भी ऐसे ही हुआ कि जो मीटिंग में नहीं आ पाए तो वो चीज़ें सामने नहीं आ पाई, और वो पीछे से आती है कि सब फला व्यक्ति ने मेरे आपको आके, मैं नाम नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको जो भी कहना है आप बोल सकते हैं। तो देखो ये तो संगठन है, किसी के घर का काम तो है ही नहीं इसमें। तो मेरा मानना ये है कि आप उसको लेकर के बिल्कुल निश्चिंत रहे, किसी के प्रति कोई दुर्भाव विद्वेष मान करके हमें कोई काम करते हैं या कोई पद लेके बैठते हैं, ऐसी कोई मान्यता नहीं है। ये पद आप लोगों से सुशोभित है, आप लोगों की वजह से है। आपके साथ के बिना कोई भी अध्यक्ष हो या कोई भी महासचिव हो काम नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, इस बार की मेरी जो कार्यकारिणी बनेगी, मैं ज़रूर चाहूँगा कि स्वैच्छिक कुछ नाम अपने आप नॉमिनेट करके दें, जो हमारे वरिष्ठ जन साथी हैं उनको के साथ स्वेच्छा से मैं ये पद लेना चाहता हूँ। वो 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, नाम आएंगे उनमें विचार कर लेंगे। नहीं तो फिर हम जो दायित्व सौंपेंगे आप लोग तैयार रहे उसके लिए। वो मेरी मान्यता है कि हम इस बार थोड़ा से ऐसे लोगों को जो ऊर्जावान है, कुशल है, उनको काम देने की मेरी इच्छा है। और एक रिसेंटली जो चल रही है अभी एक छावा फिल्म चल रही है, मेरी इच्छा थी, आप लोगों से गुजारिश है कि परिवार के साथ में मैं चाहता हूँ कि संगठन की तरफ से एक पिक्चर को दिखाने का, ये सबको, चूँकि एक फिल्म में अलग हटके है, लीक से हटके, तो अब ये क्योंकि खर्चे वाला काम भी है, बड़ा है, अगर हमको परिवार से जोड़े तो कम से कम 250-200 मेंबर हो जाएंगे, बाल बच्चे सब मिला करके। तो उसके लिए उस निमित्त कैसे काम किया जा सके, तो सबसे पहला एक होली मिलन का अगर हमारा काम रहता है, फिल्म अगर चलती है ये, तो हम चाहेंगे कि ये इस बार होली मिलन उस पिक्चर के साथ ही रखें और फिर कहीं चाय नाश्ता कर लेंगे बैठ करके। तो ये 2 तो कार्ययोजनाएं तुरंत जो मेरे समझ में आ रही है वो है। बाकी हमारे जो पूर्वज जो कार्यक्रम रहे हैं, जैसे हमने पिछली बार जैकेट दिए थे, अभी भी कुछ सामान दिए बांटे अपने, वो चलती रहेंगी। फीसेज का जैसा बना हुआ है वैसा ही क्रम रहेगा। और इस बार हम बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए भी कुछ आइटम ऐसे रखेंगे ताकि उनको लगे कि यार खाली आदमी को नहीं मिलता है, हमारे लिए भी कुछ सोचा जा रहा है। तो वो सब आप लोग भी मुझे मतलब इस बारे में कुछ सुझाव देते रहें कि हम क्या कर सकते हैं। बाकी जैसी ईश्वर चाहेगा और आप लोग सहयोग करेंगे तो उसको मैं पूर्ण करने की जरूर कोशिश करूँगा। आइए हमारे साथ है राकेश जी राजदीप, जार जिलाध्यक्ष, बहुत ही ओपन माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड, बहुत हाई थिंकिंग प्रोफेसर हैं और लेक्चरर हैं, एजुकेशन में पढ़ाते भी हैं, सबको अच्छी शिक्षा देते हैं। तो जार के जो भी पत्रकार हैं उनको भी यही शिक्षा दी है, साथ रहें, मिलकर चलें, अच्छा काम करें, संगठन के ऊपर कोई आँच नहीं आनी चाहिए, ऐसा काम करके बताएं, संगठन का नाम होगा तो जार संगठन का भी नाम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमको टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यस हाँ, आइए हमारे साथ मौजूद हैं कौशल जी मुंद्रा। ये एक वेल नॉन हस्ती है, नाम है, बड़ा नाम है वास्तव में। जार संगठन के लिए नहीं, पत्रकार संघ के लिए भी प्रदेश में बड़े बड़े पदों पर रहे हैं जार के। अभी हाल ही कोषाध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। तो आज माननीय राकेश जी राजदीप को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, आप उस बारे में जानकारी दें। राकेश जी से परिचय आज से नहीं, काफ़ी सालों से है हमारा। वो पत्रकार के साथ पत्रकार शिक्षक भी हैं। उन्होंने कई स्टूडेंट फोटो जर्नलिज्म में तैयार किए हैं, लेकिन वे कई लोग नहीं जानते कि वो लिखते भी बहुत अच्छा है। वो कभी किसी पत्रिका निकलती थी एक बाल हंस,
पत्रिका की ओर से निकलती थी, उसके भी सह संपादक रह चुके हैं, उसमें भी उन्होंने एडिटिंग की। तो उनका सिखाने का अपना अलग अंदाज है, वो उसी नज़रिए से चलते हैं कि जो नई पीढ़ी आ रही है उसको कैसे डेवलप किया जाए, चाहे पत्रकारिता का क्षेत्र हो, फोटो जर्नलिज्म का हो, या जीवन का क्षेत्र हो। जीवन में भी कई समस्याएं आती है, तो अब वो इतने अनुभव के धनी है कि उसके भी समाधान में सबको समझाते हैं कि हमें धैर्य रखना चाहिए। इन सारी चीज़ों के साथ उन्होंने अपनी अभी बात कही है कि वो बहुत सारे आयोजन लेके चल रहे हैं, लेकिन इसमें एक मेरी भावना और मेरा उनसे आग्रह भी रहेगा कि पत्रकार अपनी पत्रकारिता तभी कर पाता है जब उसका परिवार उसके साथ होता है। ये सभी महसूस करते हैं हम हमारी जो कार्य प्रणाली है या हमारा जो कार्य क्षेत्र है, उसमें सुबह 6 बजे से निकल जाना है या रात को 1 बजे भी सूचना आने पर दौड़ जाना, पीछे कौन ध्यान रखता है? तो पीछे जो परिवार है या हमारे जो सहधर्मिणी है, जो हमारे बच्चों को संभाल रही है, अरे यार जयपुर बात चल रही थी आप, उनको भी हम इससे जोड़ें। अरे वो अभी भाई साहब ने कहा कि हम परिवार से इसलिए करते हैं कि उन्हें नहीं लगे कि हम अलग हैं। क्या पत्रकारों का इसीलिए हर बार जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो मेरा यही आग्रह रहता है कि बिना परिवार के कोई कार्यक्रम नहीं करना। परिवार होगा क्या है, परिचय बढ़ेगा तो वो भी अपनी बात कहीं आपस में कर सकते हैं कि किसी की समस्या है तो समाधान हो जाए। इसी नज़रिए से उन्होंने महिलाओं और बच्चों को भी इस बार किया है कि सबके लिए कुछ ना कुछ हो। पर इसी बीच एक आग्रह और भी था कि हम महिला पत्रकारों के लिए भी खबरें चाहिए, कुछ करना चाहते हैं। अभी इस क्षेत्र में अपनी महिला पत्रकार बहुत कम नजर आ रही है, और जो है वो अच्छा काम कर रही है लेकिन नज़र में नहीं आ रही है। तो ऐसे ही हमारे नरेश जी भाई साहब हैं जो संरक्षक हैं, उन्होंने राजदीप जी ने और हमने विचार किया था कि इनको आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। तो हम ये सोच रहे हैं कि अगली शारदीय नवरात्र में जो विजयदशमी के आती है, एक मातृशक्ति के रूप में लेखन शक्ति भी हमारी मातृशक्ति संभाल रही है। इसको भेजता हूँ, ऐसा कुछ प्रदेश स्तर का कार्यक्रम है, इसमें प्रदेश, संभाग और लोकल ये तीनों ऐसे स्तर हों जिसमें हम ढूंढें। उसकी प्रक्रिया आज से ही मैं सबसे आग्रह करूंगा कि ऐसे ही प्रतिभाओं पर नजर रखें जो कलम की धनी है, जो गाँव, और इससे उनको जो है प्रोत्साहन मिलेगा, उनके परिवारों को भी लगेगा कि नहीं ये काम समाज सेवा का है, देश सेवा का है। हम जो काम कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे, हम जो काम कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं। हमारे लिए देश की जनता, हम जनता की आवाज़ है और जनता ही देश है। समस्या के समाधान में हम अपना योगदान देते हैं, ये रहे, हम समस्या नहीं बने, ये कभी नहीं होना चाहिए। वास्तव में बहुत ही उत्तम विचार है आपके। ये समाज सेवा है, देश सेवा है, उसके लिए लगे रहें। हम खुद समस्या नहीं बन जाए तो हमारे ऊपर कोई हाथ नहीं आए, पत्रकार के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा पाए, ऐसा काम करें तो समाज आपके पीछे लगा रहेगा और समाज का विकास आप करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है, बहुत ही वरिष्ठ है, इनका परिचय बताकर मैं खुद अपने आप को बहुत छोटा महसूस करूँगा, लेकिन आम जन के लिए आप खुद ही अपना परिचय दें। और जो आप संरक्षक हैं, आपके मार्गदर्शन में दूसरी बार राकेश जी राजदीप अध्यक्ष बन गए हैं जाट संगठन के, उसके बारे में बताएं। मैं नरेश शर्मा 48 साल से पत्रकारिता में हूँ, और राजदीप जी और कौशल जी ने, भाई साहब ने जो मुझे स्नेह दिया, सुभाष जी ने, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और इस राजदीप जी ने दूसरा कार्यकाल जो मजबूरी में शुरू करना पड़ रहा है वो हमारे लिए खुशी की बात है। और मैं सोचता हूँ कि पहले कार्यकाल से भी ज़्यादा अच्छे ऊंचाइयाँ संगठन को देंगे, और हम सबका पूरी तरह से साथ है, तन मन धन से हम इनके साथ रहेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नहीं माननीय संरक्षक, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। राजनीति को मजबूरी में नहीं, सभी चाहते थे संगठन के, आपने दिया है, आपका बड़प्पन है, कोई आगे नहीं आना चाहे तो जिम्मेदारी किसी के कंधों पे दी, और कंधे मजबूत राजदीप जी इन्होंने अच्छे काम करके दिखाए हैं संगठन के लिए। संगठन के लिए दायित्व तो देना ही पड़ता है किसी को, चाहे मजबूरी में हो चाहे इच्छा से हो। कोई इच्छा नहीं आया मगर कोई दूसरा भी किसी को मजबूर कर सकते थे, मगर राजदीप जी का कार्यकाल 2 साल का देखा हुआ था, इसलिए पुनः उसको तेज देने के लिए, ऊंचाइयों पहुंचाने के लिए इनको इस बार वापस हमने मजबूर किया कि भाई साहब आप कृपया थोड़ा अच्छा रहेगा, और अगली बार किसी नए को आप दायित्व के रूप में पीढ़ी तैयार करना तो अच्छा रहेगा। अभी आपके साथ ऐसा कोई बंदा नहीं है कि जो संगठन को नेतृत्व दे सके, इसलिए हमने इनको मतलब थोड़ा सा आग्रह किया और इन्होंने हम उसको स्वीकार किया, उसके लिए बहुत बहुत आभारी है। नहीं, वास्तव में बहुत ही बड़प्पन है राजदीप जी का, इन्होंने माना है, सबकी आकांक्षाओं अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे। हम यही इनसे ऊपर ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत पुराना संगठन है ये। जिलाध्यक्ष रहते हुए मेरा अनुभव कहता है कि इस टीम को हमने खड़ा किया, उसके बाद राजदीप जी का नंबर आया। राजदीप जी एक चुनिंदा व्यक्ति थे, हम सब में सीनियर हैं, मुझसे भी सीनियर हैं, पूरा प्रदेश जानता है राजदीप जी, राकेश जी कौन है, सब जानते हैं। अभी पिछली बार उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम करवाया पैसिफिक कॉलेज के अंदर, उसमें उनका एक शब्द थे वो मुझे अच्छे लगे, और ये दूसरा जो कार्यकाल उनका दायित्व आया वो उसी के कंधे पे मेरे। नो डाउट किसी पद पे रहते हुए आदमी के सामने समस्या आती है, तो उन्होंने सख्त कदम लिए, और मैं तो ये चाहता हूँ, मेरा अनुभव बोलता है कि राजदीप जी जैसे सीनियर व्यक्ति अगर कोई सख्त कदम लेते हैं तो अपने लिए एक सीख होती है, चाहे नवोदित पत्रकार हो या उसके साथी हो। वैसे मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया हूँ, दूसरी बार भी मेरे पास कार्यकाल यही है। मेरे पास भी ये बात ऊपर से आई थी कि भाई हमें बताया गया था कि नान जी आप दायित्व लो, और कई साथी यहाँ के लोकल थे वो भी मुझे कह रहे थे कि नान जी आप लो, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी प्रदेश का उपाध्यक्ष होने का वो था, और राजदीप जी के अनुभव के आगे हम लोग यार ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। मैं सभी अपने साथियों को, और सुभाष जी और राजेश जी वर्मा साहब जो हमारी प्रदेश की टीम में हैं, कौशल जी तो है ही हैं, तो जानते ही हैं कौशल जी का सिस्टम अपना कितना एक सुदृढ़ सिस्टम है। उन सिस्टम को कई लोग फॉलो करते हैं, कई लोग उसको फॉलो करते हैं अपने आप को ये सोच लेते हैं कि यार ये क्या है यार, ऐसे बोरिंग वाली बात नहीं करें। राजदीप जी को दूसरा कार्यकाल मिला है, सबसे बड़ी खुशी की बात हम सबको होनी चाहिए, हम सब, और जार में ये परंपरा रही है। अभी झालावाड़, जोधपुर जितने भी जिलाध्यक्ष बने सब जगह सर्वसम्मति का ही आया, और हम चूँकि हम मेवाड़ के लोग हैं, हम तो सब, हमारे यहाँ तो कोई आता है तो ले जाता है, एक परंपरा है, हम देते आए हैं, मेवाड़ हमेशा देता आया। तो राजदीप जी ने बहुत कुछ दिया 2 साल में, पिछले 2 साल के कार्यक्रम, और उनका अनुभव जो फोटोग्राफी एसोसिएशन है इनका जो उसका अनुभव, और उनका राजस्थान पत्रिका में सेवानिवृत्त हुए वो नहीं, इतना आप लंबा चौड़ा आप अनुभव। किस तरह के वर्ड बोल रहे हैं, मतलब आप कहना चाह रहे हैं मेवाड़ में आया पनपता है, जहाँ पे जाया जन्म लिया वो नहीं पनपता है? नहीं पनपता नहीं, लेकिन मेवाड़ हमेशा त्याग की भूमि है और हमेशा त्याग करता है। यहाँ जो भी आते हैं हमसे ले जाते हैं, हम देने में विश्वास करते हैं, लेने में विश्वास करते नहीं करते। तो हमें ऊपर से भी एक आ गया कि राजदीप जी एक कैलिबर पर्सन है, और जिलाध्यक्ष के रूप में पूरी तरह से फिट बैठते हैं, उनका अनुभव, और ये जो ऐतिहासिक 2 कार्यक्रम हुए थे उनके नेतृत्व में, और आने वाले समय में और भी बेहतरीन कार्यक्रम होंगे। मैं ग्रामीण लोग साथियों से भी ये आग्रह करूँगा, कुछ लोग यहाँ सर्वसम्मति जो बनी उसमें नहीं आए, लेकिन मैं अपने ग्रामीण साथियों को, चूँकि मैं खुद ही गाँव का रहने वाला हूँ, मैं मूलतः वागड़ से हूँ, डूंगरपुर जिले से, और यहाँ विगत 35 साल से हूँ, तो मैं अपने जो संभाग में जो जिन साथियों को मैं जोड़ना चाहता हूँ जार संगठन से, पत्रकार हित में जो संगठन आगे बढ़ता है, तो उन सब से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इस विचारधारा से जुड़े। हम ये नहीं कहें कि हम खाली कार्डधारी पत्रकार हैं, कार्ड लेके हम पत्रकारों के हित में क्या कर रहे हैं और पत्रकारिता की गरिमा में रहते हुए क्या कर रहे हैं। और बाकी हमारे सुभाष जी सर है, चूँकि हम जिस कार्यालय में बैठे वो भी एक बहुत ऐतिहासिक अखबार है, पंजाब केसरी के कार्यालय में हम लोग बैठे हुए हैं, तो हम लोग को भी बहुत यहाँ से भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम लोग एकता में रहें, और कुछ अनर्गल बातों में नहीं रहे, कुछ बातें होती रहती हैं उन चीज़ों को दिमाग से निकाल दें, और राजदीप जी के इस अगले कार्यकाल को और ऐतिहासिक बनाएं, ताकि आने वाला और भी नवोदित जो भी जिलाध्यक्ष होगा वो और मोटिवेट हो। धन्यवाद। बहुत ये क्या मुस्कान है, सही है। जय श्री राम।